वैसे आज वेडनेसडे है तो न्यूज काफी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज सेशन को। तो फटाफट से आपको बताता हूँ पहली न्यूज, और वो आ रही है एप्पल की तरफ से। और दोस्तों एप्पल ने अभी डिले कर दिया है जो इनकी 7 सीरीज की वॉच आने वाली है उसकी प्रोडक्शन को। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो डिजाइन है इसका वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो शायद हो सकता है कुछ चेंजेस कर दें। बाकी देखते हैं दोस्तों, अभी इसकी प्रोडक्शन डिले हो चुकी है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और गूगल ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि अभी वो अपने ऑफिस रिटर्न को डिले कर रहे हैं जनवरी 2022 तक। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि अब गूगल भी उस लिस्ट में आ चुका है कि अभी ऑफिस वगैरह उनके नहीं खुलेंगे। और दोस्तों बड़ी न्यूज निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, और दोस्तों व्हाट्सएप भी अकाउंट्स को बैन करता है, और जून जुलाई के अंदर उन्होंने टोटल 3 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है। और दोस्तों इस फिगर के अंदर टोटल 316 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको यूजर्स ने अपील करके बैन करवाया, यानी कि वो फेक होंगे या कुछ स्पैम वगैरह। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी फिगर है व्हाट्सएप की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, और दोस्तों फेसबुक ने भी काफी सारे कंटेंट्स को ब्लॉक किया है, बैन किया है। दोस्तों इनकी अमाउंट बताऊं तो 33.3 मिलियन कंटेंट्स को इन्होंने अपने फेसबुक पेजेस से या फिर फीडबैक वगैरह से हटाया है। तो दोस्तों ये उन्होंने कहा है कि जो वायलेशन वगैरह कर रहे थे, जो पॉलिसी के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है विंडोज की तरफ से, और विंडो 11 दोस्तों ये डेट निकल के सामने है कि ये 5 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर लॉन्च होने के साथ ही एंड्रॉयड एप्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप का सपोर्ट आपको थोड़ा टाइम करके करके मतलब अपडेट्स के थ्रू दिया जाएगा। तो एकदम से ये मत समझिएगा कि विंडो 11 आ गई मार्केट में और आपने डाउनलोड की या आपने इंस्टॉल करवा ली और आपको एंड्रॉयड ऐप चलाने को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, कुछ टाइम बाद ही वो शुरू करेंगे। और दोस्तों बड़ी न्यूज निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। बेसिकली दोस्तों रूमर्स आपस में आप कह लीजिए 2 गुट हो चुके हैं, उनके 2 बढ़ चुके हैं। वो गूगल के पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो ये दोनों फोन आने वाले हैं 13 सितंबर को। पर दोस्तों कई ऐसे रूमर्स हैं जिन्होंने ये आज न्यूज दी है कि नहीं, ये 28 अक्टूबर को सेल पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी इसकी डेट पे चर्चा चल रही है, कंफर्म नहीं है। पर दोस्तों मैं चाहूंगा कि 13 को लॉन्च हो जाए, बढ़िया रहेगा। और दोस्तों सारी डिटेल लगभग निकल के आ चुकी है Realme 8i के बारे में। दोस्तों ये फोन होने वाला है 6.59 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और दोस्तों इसी के साथ आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाएगा MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर। दोस्तों काफी नया प्रोसेसर है, तो देखते हैं दोस्तों कैसी परफॉर्मेंस देता है। वैसे 9 वाली सीरीज में सबसे बड़ा प्रोसेसर है दोस्तों। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। दोस्तों साथ में मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल 2 और कैमरे, प्लस फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल फोन बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों इसी में ऐड ऑन कर देता हूं, ये भी न्यूज निकल के आई है कि जो Realme का 9 सीरीज लॉन्च होने वाली है, या फिर 8S आने वाला है, या फिर 8i, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये तीनों के बारे में ये निकल के आया है कि ये तीनों फोन या सीरीज जो भी हैं ये निकल के आने वाले हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो दोस्तों अभी इनका कोई भी लॉन्चिंग का दिख नहीं रहा है साफ साफ रास्ता कि अभी ये लॉन्च हो जाएंगे। और दोस्तों बड़ी न्यूज दे दूं आपको सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का A52s दोस्तों आज ये फोन लॉन्च हो चुका है बिल्कुल एकदम टाइम पे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई है कि इसका प्राइस जो मैंने आपको बताया था 35,999 का, वही निकल के आया है। सेम स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। ये फोन आता है 778G प्रोसेसर के ऊपर। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो बड़ा वाला वेरिएंट मिलेगा वो मिलेगा 37,499 रुपीज का। तो दोस्तों फोन काफी अच्छा है, पर प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इतने प्राइस पे आप थोड़ा सा और पैसे लगाओ तो 888 प्रोसेसर मिल जाता है आपको। तो दोस्तों प्राइस सच में ज्यादा लग रहा है, पर दोस्तों ओवरऑल फोन बहुत अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों कस्टमर की डिमांड के ऊपर। और दोस्तों बड़ी न्यूज दे दूं आपको स्टारलिंक के बारे में। इलॉन मस्क की कंपनी है एक्सपेस, उनका एक आगे सब ब्रांड कह लीजिए, स्टारलिंक एक अलग है उनका ब्रांड। और दोस्तों ये ट्राई कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी अप्रोच करने की
दोस्तों बेसिकली ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने की कोशिश कर रहे हैं और ये 2018 से काम शुरू हुआ इनका। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज में तो आ चुका है, बीटा वर्जन के अंदर ये मिल जाता है। अभी जनरल पब्लिक के लिए चालू नहीं हुआ है वैसे, पर दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि इंडिया के अंदर भी ये जल्दी आने वाला है और इनका कुछ ना कुछ एग्रीमेंट वगैरह चल रहे हैं। और दोस्तों आपको बड़ी न्यूज दे दूं Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। अब दोस्तों Xiaomi अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने वाला है और दोस्तों ये काफी जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि Xiaomi का भी ये चल रहा था काफी मतलब टाइम से, हमें सुनने को मिल रहा था कि वो अपनी कार्स लेके आने वाले हैं। अब दोस्तों वो सच में कार्स लेके आने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं उन्होंने कुछ इंजन वगैरह को भी रजिस्टर करवाया है और हो सकता है कि जल्दी ही वो कोई कार लॉन्च कर दें। और दोस्तों एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है PUBG की तरफ से, और PUBG न्यू स्टेट। दोस्तों ये इंडिया में इसकी प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं है, पर इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त चीज है, PUBG की जगह आई BGMI और कम से कम न्यू स्टेट्स तो आ रही है। और दोस्तों इसी के अंदर ऐड ऑन कर दूं एंड्रॉयड और iOS, ये दोनों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो आपके पास चाहे एंड्रॉयड है चाहे एप्पल है, आप दोनों में रजिस्टर कर सकते हो और जब भी आए आपको दोनों में मिल जाएगी। और दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का F42। दोस्तों ये आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले इसका 4G वेरिएंट आया था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोन था ये। अब दोस्तों इसका 5G वेरिएंट आने वाला है और ये होने वाला है MediaTek Dimensity 700 के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज है और इसका नया वेरिएंट 5G में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये कितना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि दोस्तों वो वाला जो 4G वाला वेरिएंट था वो सच में काफी ज्यादा पावर, परफॉर्मेंस और आप कह सकते हो कैमरा बेसिस पे यह बहुत ही जबरदस्त फोन था। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ निकल के आता है। और दोस्तों BGMI से रिलेटेड आपको एक बड़ी न्यूज दे दूं, वो ये है दोस्तों कि क्राफ्टन जो है वो क्लोज कर रहा है डाटा ट्रांसफर थ्रू फेसबुक। तो अब आपने फेसबुक के अकाउंट के थ्रू जो आप डाटा वगैरह ट्रांसफर कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाओगे, वो जल्दी ही बंद करने वाला है, या हो सकता है बंद हो भी गया हो, मैं जब तक न्यूज दे रहा हूं। तो दोस्तों अब अगर चल रहा है तो आप चेक कर लीजिए, अपना डाटा फटाफट से ट्रांसफर कर लीजिएगा, और अगर नहीं किया और रह गए तो फिर खत्म। और दोस्तों न्यूज है तो बड़ी फिर से सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का S21 FE फैन एडिशन दोस्तों ये आने वाला है। और दोस्तों इसके बारे में आज ये कंफर्म हुआ है कि इसकी यूजर मैनुअल बाहर आ गई दोस्तों। ऑनलाइन इसकी यूजर मैनुअल कई लोगों ने देखी है और मिल भी रही है, तो आप भी अगर आप पढ़ना चाहो इसके बारे में सारा कुछ तो आप चेक कर सकते हो। पर मैं आपको बता दूं इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि शायद इसमें माइक्रो SD कार्ड ना हो। वैसे एक चीज निकल के सामने आई है कि IP68 की रेटिंग साथ आने वाला है, यानी कि फुल्ली वाटर प्रूफ, तो पानी में डाल के चलाओ, धो के चलाओ जैसे मर्जी। और दोस्तों बड़ी न्यूज दे दूं WhatsApp की तरफ से, और WhatsApp जो है वो डिसअपियरिंग मोड को लेके आने वाला जल्दी ही। बीटा वर्जन के अंदर ये देखा गया है और ये प्राइवेसी सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, डिसअपियरिंग मोड जो है वो काम करेगा स्पेशली सभी के सभी चैट्स के अंदर डायरेक्टली डिसअपियरिंग को ऑन करने के लिए। मतलब जैसे हम डिसअपियरिंग मैसेज को ऑन करते हो, एक एक चैट में जाके, एक एक ग्रुप में जाके इसको डायरेक्टली ऑन किया जा सकता है एक ही बार में सभी चैट्स के लिए। और दोस्तों ये 24 आवर्स 90 डेज या ऐसे अपने साथ ऑप्शंस लेके आएगा, तो दोस्तों अच्छा रहेगा। जिनको अपनी व्हाट्सएप को क्लीन रखना है, मतलब उनको चाहिए कि थोड़े टाइम बाद अपने आप क्लीन हो जाए, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों बड़ी न्यूज दे दूं आपको वीवो की तरफ से, वीवो का X70 Pro Plus। दोस्तों इसके 3 कलर आने वाले हैं, ब्लैक, ब्लू पिगमेंट और ऑरेंज पील। और दोस्तों ये फोन आने वाला है 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी रियर सेंसर के साथ, यानी कि इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। तो दोस्तों जबरदस्त फोन होने वाला है, इसके यही आज लीक्स निकल के आए हैं सामने। और दोस्तों एक न्यूज बता दूं आपको गूगल की तरफ से, और गूगल जो है वो अपना AI बेस्ड कुछ उन्होंने टेक नया चीज इन्वेंट की है। वैसे दोस्तों काम तो पहले से चलता है लेकिन बन गया है। और दोस्तों जबरदस्त चीज ये है कि ये आपकी इमेज क्वालिटी को बढ़ा सकता है, यानी कि अगर आपने कोई इमेज ली है वो अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ब्लर रह गई है, कुछ भी है, तो उसे हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकता है ये इसका AI बेस्ड टेक। तो दोस्तों काफी अच्छी चीज है। अगर आपको मिलेगा तो आप अपनी कोई भी फोटो जो आपको लग रहा है ब्लर है, खराब आई है, तो उसे आप ठीक कर पाओगे। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और रियलमी डीजो गो पॉड्स और डीजो गो पॉड्स नियो। दोस्तों ये दोनों के दोनों TWS आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये रीब्रांडेड वर्जन है रियलमी के
बड्स एयर 2 के और बड्स Q2 के। दोस्तों जो नियो का प्राइस है वो निकल के आया है सामने 2499 का, और वो पॉड्स है सिंपल वाले, उनका प्राइस निकल के आया है 3299 का। तो इसका मतलब दोस्तों नियो वाले छोटे हैं और सिंपल वाले बड़े हैं। नाम से सिंपल है, वैसे वो बड़ा है। अगर आपको दोस्तों फीचर की बात करूं तो सेम एज इट इज है। अगर आपको फीचर पता है Realme Buds Air 2 के बारे में और या फिर Q2 के बारे में, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो जाके। और दोस्तों बड़ी न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और एप्पल देख रहा है लॉस उनके TWS में। दोस्तों ये उनके कम बिक रहे हैं, या इनकी बिक्री जो है दिन बर दिन घटती जा रही है। और दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई है कि सैमसंग के जो प्रीमियम वाले TWS वगैरह हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं। तो दोस्तों उसकी मार्केट अच्छी चल रही है। और दोस्तों एक न्यूज दे देता हूं आपको टेलीग्राम के बारे में, और टेलीग्राम ने है 8.0 का अपडेट देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसके अंदर आप अनलिमिटेड लाइव स्ट्रीम्स को देख पाओगे, जो भी टीवी से रिलेटेड लाइव स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं। दोस्तों मुझे ये आइडिया नहीं कि इसके अंदर आप क्या क्या देख पाओगे, आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपनी ऐप को Wear OS के लिए बंद कर दिया है, यानी कि Wear OS में से अब टेलीग्राम नहीं चल पाएगा, जल्दी ये वहां पे बंद हो जाएगा। और दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है ट्राई की तरफ से, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि दोस्तों उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि जो ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है वो मिनिमम होनी चाहिए 2 MB की। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि रूरल एरियाज में 512 KB की स्पीड आती है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस स्पीड को मेंटेन किया जाना चाहिए, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, और 50% चार्जेस वगैरह उनके मतलब लेने चाहिए या कुछ करना चाहिए। दोस्तों एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया है, पर उन्होंने ये कहा है कि रूरल एरिया में आपको ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो मिलनी चाहिए अच्छी खासी, जो कि नहीं मिलती है। अब दोस्तों बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है किया की तरफ से, और किया की सेल्टोस एक्स लाइन एडिशन। दोस्तों ये सामने निकल के आया है, आज लॉन्च हो चुका है। दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस निकल के आया है 17,79,000 रुपीज। दोस्तों गाड़ी काफी पावरफुल है, 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है। तो दोस्तों दो अलग अलग इंजन हो गए। वैसे मैं आपको प्राइस लिस्ट शो कर रहा हूं, इसमें दो ही वेरिएंट्स हैं, और दूसरे वाले वेरिएंट का प्राइस जो है वो है 18,10,000 रुपीज। तो दोस्तों गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, अगली न्यूज निकल के आ रही है Hyundai की तरफ से, और Hyundai की कैस्पर माइक्रो SUV ये रिवील हो चुकी है। दोस्तों मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था। दोस्तों ये गाड़ी जो आने वाली है 1.0 लीटर के नेचुरल एस्पायर्ड टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शायद एक ही इंजन होने वाला है पेट्रोल, बाकी दोस्तों देखते हैं जब लॉन्च होती है तो। और दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और दोस्तों ये अपनी प्रोडक्शन को 60% तक कट कर रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए 100 गाड़ियां बनती हैं तो अब 40 ही बनेंगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट है ये। दोस्तों ये ऐसा इसलिए है, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी शॉर्टेज है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि इनकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। तो दोस्तों उसी शॉर्टेज के चलते ये अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। दोस्तों ये एक चीज और बता देता हूं, अब मारुति की नई सिलेरियो आने वाली है, जो मैंने आपको डिजाइन पहले बताया था। दोस्तों ये जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, और ये इनका बड़ा इवेंट होने वाला है इसके बारे में। तो देखते हैं दोस्तों और क्या कुछ निकल के आता है मारुति की तरफ से। और दोस्तों आपको बता देता हूं, आज महिंद्रा ने कंफर्म कर दिया उनकी XUV 700 या 700 जो गाड़ी उनकी निकल के आई थी सामने, वो स्पेशल एडिशन बनाने वाले थे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। और दोस्तों आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इसके 3 यूनिट बनेंगे, जो कि स्पेशल गोल्ड मेडलिस्ट होंगे पैरालंपिक के या फिर ओलंपिक के। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक या फिर पैरालंपिक में जीतने वाले गोल्ड मेडलिस्ट के लिए ही है। तो अच्छी बात है दोस्तों, कंपनी अपनी तरफ से काफी अप्रिशिएट कर रही है। और दोस्तों एक न्यूज बता दूं आपको, वो ये निकल के आई है टेस्ला की तरफ से, और टेस्ला इंडिया के अंदर सबसे पहले मॉडल 3 और मॉडल 4 को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इनके दोनों मॉडल्स की पिक्चर निकल के आई है, देख सकते हो आप, आपके सामने है। दोस्तों ये पूरी तरह से कवर है, और गाड़ी दिखने में वैसे बहुत सुंदर लग रही है दोनों की दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी टेक और ऑटो दोनों न्यूज खत्म। दोस्तों आज की काफी अच्छी खासी न्यूज थी, मैंने आपको पहले कहा था।
वैसे दोस्तों आप बताइएगा आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे मुझे तो सारी काफी अच्छी लगी हैं। जो प्रोडक्शन कट वाली है वो थोड़ी ज्यादा बुरी बात है, बाकी जितनी भी न्यूज नई नई लॉन्चिंग्स वगैरह आने वाली है वो काफी अच्छी न्यूज है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और दोस्तों कमेंट कीजिएगा अच्छा सा। मैं आपके कमेंट अच्छे से पढ़ता हुई हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ। और दोस्तों एक चीज, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, टेक रिलेटेड हो, ऑटो रिलेटेड हो, आपके मन में क्वेश्चन है, तो जाके लिखिए कमेंट्स में #FTQNA स्पेस देके अपना क्वेश्चन लिख दीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा संडे वाले वीडियो में। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।